चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक का सफ़र। तो शुरू करते हैं 22 अक्टूबर 2008 से, जब इंडिया ने चंद्रयान 1 का मिशन लॉन्च किया, जिसने पहली बार कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और डाटा ज़मीन पर भेजा जो सबके लिए हैरानकुन था। चांद पर पानी। स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के इलाके में पानी मौजूद है। इसी खबर के बाद दुनिया चांद को दोबारा एक्सप्लोर करने की तरफ मुतवज्जो होती है। अमेरिका और चाइना बाकायदगी से चांद को एक्सप्लोर करने के मिशन भेजते रहते हैं। इसराइल ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की ट्राई की। इसके अलावा जापान, रशिया और यूरोप ने भी कई मिशन भेजे, लेकिन आज फिर से चंद्रयान 3 के मिशन ने चांद को एक्सप्लोर करने के मिशन को एक नई राह दिखलाई है। आखिर चंद्रयान 3 कौन सी नई डिस्कवरी करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हुआ था, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस 5 या 6 तरह के होते हैं। 1950 में वो साल था जब इंसान ने चांद पर पहुंचने और खोज लगाने के लिए अपनी पहली अमली कोशिश की और चांद पर मिशन भेजने शुरू किए। 1950 से लेकर 2023 तक साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हुई, इन मिशन में कॉम्प्लिकेशन भी इतनी ही बढ़ गई। सबसे पहले बहुत ही सिंपल टाइप के मिशन, जिनको फ्लाई बाय मिशन कहा जाता है, इसमें स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है जो चांद के करीब से गुजरता है। यानी ये चांद के इर्द गिर्द ना घूमे, बल्कि चांद के करीब से एक साइड से निकल जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन जो कि रशिया ने जनवरी 1959 में लॉन्च किया था, जब लूना 1 एक रशियन स्पेस क्राफ्ट चांद के करीब से गुजरा। 2 माह बाद मार्च 1959 में अमेरिका का पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम था पायनियर 4, जिसका मेन मिशन था कि चांद को दूर से स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में रशिया ने लूना 3 के जरिए पहली बार चांद के करीब की फोटो देखने को मिलती है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि ये पहली फोटो उस साइड की ली गई है जो धरती से नज़र नहीं आती, जिसको डार्क साइड कहते हैं। आज के दौर में फ्लाई बाय मिशन सिर्फ उस सूरत में ही किए जाते हैं जब किसी दूसरे मिशन के दौरान चांद के करीब से गुजरना ज़रूरी हो। लेकिन अगर सिर्फ चांद को परखना और जांचना हो तो इसके जो मिशन लॉन्च किए जाते हैं उनको ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। इसमें स्पेस क्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जो कि लूनर ऑर्बिट कहलाता है। इस तरह ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। आज तक 40 से ज़ायद ऑर्बिट मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। लूना 10 सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन 1966 में रशिया की तरफ से किया गया। मिशंस की तीसरी कैटेगरी को इम्पैक्ट मिशन कहते हैं, जो कि ऑर्बिटर मिशन का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। इसमें मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द ऑर्बिटर में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसका एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है। क्रैश लैंडिंग करते वक्त ये मून से इम्पैक्ट कर रहा होता है, इसीलिए इसे इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। इस क्रैश लैंडिंग के दौरान जब स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चांद से इम्पैक्ट करता है तो इस दौरान बहुत सी रीडिंग ली जाती हैं। इस इम्पैक्ट के दौरान जो चांद की मिट्टी उड़ती है उसकी भी रीडिंग ली जाती है। चंद्रयान 1 एक इम्पैक्ट मिशन था। जो हिस्सा चांद से जाकर इम्पैक्ट करता है उसे मून इम्पैक्ट प्रो कहते हैं। चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रो में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसको चेज कहा जाता है। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड की रीडिंग लेता रहता था। जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था, इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। ये मून इम्पैक्ट प्रो स्केल्टन क्रिएटर पर जाकर क्रैश करता है। चांद पर ये एक क्रिएटर है जो चूज किया गया था एज ए पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर जो मून इम्पैक्ट प्रो को कैरी करके लेकर गया था, वो भी अपना मिशन कर रहा था। इस ऑर्बिटर में नासा ने एक इंस्ट्रूमेंट मून मिनरोलॉजी मैपर, जिसको M3 भी कहते हैं, इंस्टॉल किया था। मून इम्पैक्ट प्रो ने क्रैश लैंडिंग किया चांद पर, तो इस क्रैश की वजह से मिट्टी हवा में उड़ी। इस मिट्टी को एनालाइज इस इंस्ट्रूमेंट ने किया, जिससे ये कंफर्म हुआ चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है।
चौथी कैटेगरी में लैंडर मिशन, जिसमें स्पेस क्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है जो सॉफ्ट लैंडिंग करता है। लैंडिंग करने वाले हिस्से को लैंडर कहते हैं। जब अमेरिका और रशिया ने सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की तो वो 15 मरतबा फेल हुए, लेकिन 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है रशिया की जानिब से, जिसको लूनर 9 मिशन कहा जाता है। ये दुनिया की पहली सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग थी और इसी स्पेस क्राफ्ट ने चांद के सरफेस की पहली पिक्चर ली थी। ये फोटो कुछ इस तरह की दिखती है। अमूमन लैंडर वाला हिस्सा बहुत बल्कि और बड़े बड़े होते हैं। ये चांद पर लैंड करके वहीं रुक जाते हैं, मूव नहीं करते। अगर चांद पर जाने के बाद वहाँ मूव करना है तो फिर अगली कैटेगरी आती है रोवर मिशन की। रोवर छोटे से रोबोट होते हैं जिनमें पहिए लगे होते हैं ताकि ये चांद के सरफेस पर बआसानी मूव कर सकें। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर 1970 में भेजा गया था। यहाँ भी रशिया पहला मुल्क था जो इसमें कामयाब हुआ। लास्ट कैटेगरी में आता है ह्यूमन मिशन, जिसमें इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है और इंसान चांद पर चहलकदमी करते हैं। इसमें अमेरिका ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये पहला मुल्क बन गया जिसने इंसानों को चांद पर कामयाबी से उतारा। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, नासा की तरफ से आखिरी ह्यूमन मून मिशन 1972 में भेजा गया था। तब से आज तक किसी इंसान ने चांद पर कदम नहीं रखा और सिर्फ इन 12 लोगों ने ही चांद पर कदम रखा है। पहला रोवर मिशन ह्यूमन मिशन के बाद किया गया, क्योंकि ह्यूमन मिशन में सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करवानी काफ़ी थी, जबकि रोवर मिशन में नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जिससे रोवर को डेवलप किया जा सके और ये इंसान के चांद पर कदम रखने से 1 साल बाद ही मुमकिन हो पाया। चंद्रयान 2 भी एक रोवर मिशन था जिसके लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करना थी। वो क्रैश लैंडिंग कर जाता है और तबाह हो जाता है। ये क्रैश लैंडिंग एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। अगर बात करें चंद्रयान 3 की, तो ये चंद्रयान 2 का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया। इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन की गई हैं। पहले जो लैंडिंग एरिया है उसे और बड़ा कर दिया गया है। चंद्रयान 2 के लिए 500 बाई 500 मीटर का पैच था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। इसमें मौजूद लैंडर को ज़्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज़्यादा देर हवा में रहकर आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। इसमें मज़ीद सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए गए हैं और लैंड करने के लिए सिर्फ फ़ोटो पर ही इन्हिसार नहीं किया गया। चंद्रयान 2 के मिशन को आधा सक्सेसफुल कहा जाता है। वो इसलिए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। वो आज भी चांद के गिर्द घूम के डाटा इकट्ठा कर रहा है। उसने जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजे हैं उन्हें इस लैंडर में फीड किया गया है ताकि लैंडिंग की जगह का सही तयन किया जा सके। चंद्रयान 3 के डिज़ाइन में भी मॉडिफिकेशन की गई है। इसके पैर मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं। ज़्यादा सोलर सेल्स और सेंसर्स को भी अपडेट किया गया है। चंद्रयान 3 का मिशन चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर उतारना था। इसकी जो लैंडिंग साइट है वो 70 डिग्री साउथ में है, जहां बहुत से क्रिएटर मौजूद हैं जो हमेशा साए में रहते हैं। इन पर कभी धूप नहीं पड़ती, इसलिए ख्याल किया जाता है इनमें कुछ बर्फ़ मौजूद होगी। चंद्रयान 3 के रोवर को एक लूनर डे में अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करना होगा। एक लूनर डे तकरीबन अर्थ के 1 महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते की रात। जब ये लैंड करेगा उसके बाद 14 दिन में अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद इंस्ट्रूमेंट रात में काम नहीं करते। चांद पर जब रात होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, -232 सेल्सियस डिग्री तक। तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। इंस्ट्रूमेंट पर अगर बात करें तो लैंडर का वज़न तकरीबन 1750 किलो और रोवर का वज़न तकरीबन 25 किलो। चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, लैंडर मॉड्यूल्स, रोवर मॉड्यूल और तीसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मकसद है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चांद की तरफ धकेलना। इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में दाखिल होंगे और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उन्हें उतारा जाएगा। रोवर पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, एपेक्स एंड
لپس چاند کی مٹی کے کیمیکل کمپوزیشن کو انالائز کرے گا کہ چاند کی مٹی میں کون کون سے منرلز موجود ہیں، اور ایپیکس چاند پر موجود پتھروں کے لیے یہی کرے گا۔ جب روور یہ کام کرے گا تو لینڈر اس کی کچھ فوٹو بھی کھینچ رہا ہوگا۔ ریمبا جو لیزر بیم کی مدد سے چاند کے سرفیس میں موجود چھوٹے پتھروں کو میلٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس دوران جو گیس اس عمل سے ریلیز ہوگی اسے انالائز کرے گا۔ دوسرا چیسٹ، یہ ایک تھرمومیٹر کی طرح چاند کا درجہ حرارت نوٹ کرے گا۔ تیسرا السا، یہ چاند پر موجود ارتھ کوئکس یعنی مون کوئکس کو نوٹ کرے گا، اس سے چاند کے کرسٹ اور سٹرکچر کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ چوتھا انسٹرومنٹ جو ناسا نے دیا ہے اس کو LRA کہتے ہیں، یہ لیزر کی مدد سے دھرتی پر سگنل باؤنس کرے گا۔ اس کی مدد سے پتہ چلے گا کہ لینڈر کہاں لینڈ کیا ہے اور چاند کی رینج کیا ہے۔ تو پروپولشن ماڈیول کے انسٹرومنٹ بھی انکلوڈ کر کے ٹوٹل 7 انسٹرومنٹ لگے ہیں چندریان 3 میں، جن کے لیے پے لوڈ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ رشیا، امریکہ اور چائنا کے بعد انڈیا سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ چندریان 3 کے بعد انڈیا کا پلان ہے ایک اسپیس کرافٹ تیار کرنا جو انڈین آسٹرونٹس کو آربٹ میں لے کر جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔